नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में मंदिर निर्माण का स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो परीक्षा है उसमें स्थापत्य कला से इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि जैसे किसी भी मंदिर का नाम लिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको बताना होगा कि वह मंदिर निर्माण की किस शैली में बना है। तो मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में अगर पहले हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। और जो भारत का परिप्रेक्ष्य है इसको हम थोड़ा नॉर्मली पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे हम उत्तराखंड के स्थापत्य कला को। तो बात करें अगर भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों की निर्माण शैली, तो इस मंदिरों की निर्माण शैली बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। भारत में प्रमुख रूप से जो मंदिरों की निर्माण शैली है वह किसके काल से आरंभ हुई थी? मौर्य काल से प्रारंभ हुई थी और गुप्त काल में अपने क्या थी, ये चरम पर थी। ठीक है, मौर्य काल से जो स्थापत्य है उस स्थापत्य कला के चलते मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। और ठीक है, जो इसका चरम सीमा थी स्थापत्य कला की, वह कब थी? गुप्त काल में। ठीक है, तो मंदिरों की अगर निर्माण शैली की बात करें तो मंदिरों की निर्माण शैली भारत में तीन प्रमुखतः तीन प्रकार की है। ठीक है, सबसे पहली आती है हमारी नागर शैली। नागर शैली उस शैली को कहा जाता है जो हमारी उत्तर भारत में विद्यमान है। ठीक है, हमारे जो भी उत्तरी भाग है भारत का, उसमें विद्यमान हमारी जो शैली है मंदिर निर्माण की, वह कौन सी कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर हमारा क्या है? नागर शैली पे निर्मित है। हाल ही में निर्मित राम मंदिर अयोध्या, ये भी किस शैली में निर्मित है? क्योंकि यह उत्तर भारत में स्थित है, तो उत्तर भारत के अधिकांशतः जो मंदिर है वह नागर शैली में ही निर्मित है। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रकार है मंदिर निर्माण शैली का, वह है द्रविड़ शैली। इसे हम विमानन शैली भी कहते हैं। द्रविड़ शैली जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, यह कहाँ पे पाई जाती है? मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। और दक्षिण भारत के अधिकांश जो मंदिर है वह हमारे इसी शैली में निर्मित है। कौन सी? द्रविड़ शैली में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर क्या है? इसका एक उदाहरण है। ठीक है, फिर जो तीसरा प्रकार है मंदिर निर्माण का, वह है वेसर शैली। ठीक है, वेसर शैली उस शैली को कहा जाता है, ठीक है, जो क्या हो? नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप हो। ठीक है, द्रविड़ और नागर के मिश्रित रूप को ही वेसर शैली कहा जाता है। और इसके मुख्य उदाहरण है डोडा विसप्पा मंदिर। ठीक है, तो इसको मैंने चित्रों के माध्यम से भी बनाया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो मंदिर निर्माण की तीन शैलियों में पहली निर्माण की कौन सी बताई थी? नागर शैली। ठीक है, ये गर्भगृह है। गर्भगृह से पहले ये हमारे मंडप है। ठीक है, इस तरीके की जो शैली होती है, और ये आता है हमारा चबूतरा। ठीक है, इस तरह की शैली हमारी क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। और ये है हमारा द्रविड़ शैली, जिसमें गेट क्या है? आगे है, और गेट के बाद गैप है, और उसके बाद पूरा एक बड़ा सा क्या है? हॉल है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है? गर्भगृह है। ठीक है, ऐसे ही हमारा वेसर शैली है। वेसर शैली में भी एक बड़ा सा हॉल, और उसके जस्ट बाद हमारा क्या है? ये गेट यानी सॉरी गर्भगृह है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग क्या है? हमारी स्थापत्य कला हैं। ठीक है, जैसे राम मंदिर के तो अब जो नागर शैली है इसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर है। ठीक है, अयोध्या में निर्मित। देखिए, इसमें देखेंगे आप एक गर्भगृह है यहाँ पे सबसे साइड में, और उसके बाद ये क्या है? मंडप है। और यहाँ पे ये क्या है? हमारा चबूतरा है। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया। गर्भगृह, शिखर, आमालय, आमालक, सॉरी। ठीक है, ये क्या है? हमारा नागर शैली का निर्मित भवन है। और द्रविड़ शैली इस तरीके से होती है। हमारा द्रविड़ शैली का जो मुख्य उदाहरण है वह इस तरीके से है। यहाँ पे मंदिरों का शिखर
पतला ना होके ऊपर क्या होता है, चौड़ा इस तरीके से होता है। ठीक है, मुख्यतः द्रविड़ में पाए जाते हैं। और वेसर शैली मैंने बताया था, द्रविड़ और हमारे नागर शैली का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, वेसर शैली कहलाता है। ठीक है, तो ये तो थे भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थापत्य कला मंदिरों की। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में मंदिर निर्माणों की जो मुख्य शैली है वह नागर शैली है, क्योंकि उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तर भारत की जो अधिकांश मंदिर हैं किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। तो नागर शैली में ही उत्तराखंड के अधिकांशतः जो मंदिर हैं वह स्थापित किए गए हैं। और अगर बात करें, नागर शैली की एक उपशाखा है मध्य हिमाद्री शैली, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। तो मध्य हिमाद्री शैली में ही यहाँ के लगभग सभी मंदिरों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, नागर क्या है, हमारी मुख्य शैली है और इसकी ही एक उपशाखा मध्य हिमाद्री शैली है। ठीक है, और इसी मध्य हिमाद्री शैली में उत्तराखंड के अधिकांशतः मंदिर क्या है, निर्मित है। तो हम यहाँ पे मुख्यतः मध्य हिमाद्री जो उपशाखा है उसके अंतर्गत जितने भी हमारी शैलियाँ आती हैं उनको पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत आने वाले मंदिरों को हम लिख लेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मध्य हिमाद्री शैली की बात करें, तो मध्य हिमाद्री जो शैली है इसमें को हम बांटते हैं 5 भागों में। ठीक है, जैसे पहला है हमारा यामुन प्रसाद शैली, रेखा शिखर प्रसाद, फांसना फंसाणा शिखर प्रसाद और वल्लभी प्रसाद और वलय प्रसाद। ये क्या है, हमारे 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे यामुन प्रसाद मंदिरों की। तो यामुन प्रसाद जो मंदिर है यह जो काष्ठ प्रसाद है, काष्ठ ये प्रसाद कहलाता हमारा। ठीक है, शिखर। ठीक, तो ये क्या है, हमारे काष्ठ के निर्मित है, इसलिए जो यामुन प्रसाद शैली है इसमें मंदिर काष्ठ प्रसाद पैगोडा प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। और इसी को ही अन्य शैली इसका क्या कहा जाता है, पैगोडा शैली भी कहा जाता है। इस निर्माण शैली को क्या कहा जाता है, पैगोडा निर्माण शैली भी कहा जाता है। ठीक है, और मुख्यतः इसमें जो शिखर होते हैं वह किसके होते हैं, काष्ठ के, यानी कि लकड़ी के होते हैं। ठीक है, तो काष्ठ प्रसाद जो भी हमारे मंदिर हैं इसमें मुख्यतः हमारे हनोल मंदिर, पाखू मंदिर और कपिल मुनि मंदिर आते हैं। ठीक है, ये तीनों आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। अगर बात करें यामुन प्रसाद की, तो यामुन प्रसाद में 3 मंदिर हैं, हनोल मंदिर, पाखू मंदिर देवता का मंदिर और कपिल मुनि मंदिर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यामुन प्रसाद शैली में देखिए निर्माण क्या है, सबसे पहले ये क्या है, हमारा गर्भगृह है। ठीक है, गर्भगृह के बाद ये हमारा क्या आ जाता है, गेट आ जाता है या फिर फाटक या दरवाजा आ जाता है। ठीक है, और इस गर्भगृह में पीछे तक हमारे क्या आ जाते हैं, ये काष्ठ प्रसाद शिखर आ जाते हैं। ठीक है, काष्ठ से या लकड़ी से बने शिखर आ जाते हैं और ऐसे ही यह पूरे ही लंबे से गर्भगृह में, ठीक है, ये मुख्य गर्भगृह है और इसके बाद ये अन्य क्या है, अन्य शिखर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, यामुन प्रसाद शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा मंदिर है, यह मंदिर है हमारा हनोल मंदिर। ठीक है, हनोल मंदिर कभी पूछेगा एग्जाम में कि हनोल मंदिर की स्थापत्य कला क्या है, तो यह कौन सी है, यामुन प्रसाद या फिर जो है मध्य हिमाद्री शैली। ठीक है, फिर अगला जो हमारा प्रकार है वह कौन सा था, रेखा शिखर प्रसाद, और इसी को कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कत्यूरी शैली के नाम से भी जाना जाता है रेखा शिखर प्रसाद को। इसके अंतर्गत जो हमारे मंदिर आते हैं वह रुद्र महालय, मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में है जो, और केदारनाथ
केदारनाथ तो सबने ही देखा होगा, ठीक है। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारा रेखा शिखा प्रसाद में भी आता है और इसको मिश्रित शैली भी कहा जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ, राजराजेश्वरी, कटारमल, बागनाथ, आदि बद्री, बैजनाथ, बालेश्वर, सुग्रीवेश्वर, यमुनोत्री व इखत्या देवाल और इसी के साथ साथ हमारा त्रिजुगी नारायण मंदिर भी आता है। तो इतने महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? रेखा शिखर प्रसाद के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें रेखा शिखर प्रसाद की, तो इसमें जो गर्भगृह होता है वह किस तरीके से निर्मित होता है, ठीक है। ये ऐसे होगा और इसके बाद जो गर्भगृह होगा वह थोड़ा 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 करके, ठीक है, ऐसे जाता है ऊपर और ऊपर इसमें फिर इस तरीके से क्या होता है, हमारा छत्र बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटी सी गोल गुम्मद या फिर क्या कहें कलश लगा होता है, ठीक है। किस तरीके से जाता है? बड़ा सा गर्भगृह, इसको क्या कहते हैं हम, जहां पे जो मंदिर की मुख्य पूजा पाठ होती है, यहाँ पे जहां पे मूर्ति स्थापित होती है उसी को क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा मंदिर का बाहरी स्थल है जहाँ पे विश्राम किया जाता है या फिर जो भी व्यक्ति वहाँ जा रहा है वह क्या कर सकता है, यहाँ पे एक तरीके से विश्राम या फिर अन्य चीज़ों के लिए ये क्या है, हमारा एक रूम है, ठीक है। और इसी के जस्ट पीछे क्या होता है या क्या है, ये हमारा गर्भगृह है जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। तो इसमें अगर हम निर्माण देखेंगे तो गर्भगृह ऐसे बना है, ठीक है। और गर्भगृह पे जो शिखर है वह थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को ऐसे बना है, ठीक है। और इसके ऊपर छत्र बनी है और छत्र के ऊपर क्या है? कलश रखा जाता है। इसी शैली को क्या कहा जाता है? रेखा, ठीक है। रेखा के रूप में ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रेखा शिखर प्रसाद शैली कहा जाता है या फिर कत्यूरी शैली कहा जाता है। आप लोग जो ये पॉइंट हैं इनको लिख लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से अगर आए तो आपका एक नंबर मिस नहीं होना चाहिए। फिर जो तीसरा है फासना शिखर प्रसाद शैली। तो फासना जो शिखर प्रसाद शैली होती है, इसमें गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बनाया जाता है, ठीक है, शिखर जो हमारा टॉप में मंदिर के ऊपर बनता है उसी को क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। तो फासना शैली में जो शिखर होगा वह गर्भगृह के ऊपर ऐसे होता है, ठीक है। पहले एक ऐसी होगी, इसके बाद हल्का सा गैप देके, फिर इसके बाद थोड़ा और ऊपर, इसके बाद ऐसे। तो ऐसे जो फासण के रूप में देखिए, जैसे इसमें है ना, बीच में आपको क्या दिखेगा? अंदर भिंचा हुआ और फिर उसके बाद एक बाहर की तरफ, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? फासना शिखर प्रसाद कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये है हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी के सूर्य मंदिर में देखेंगे इतना क्या है, हमारा ये गर्भगृह है। और इसके बाद रेखा कैसे गई है? इस तरीके से, ठीक है। हल्का फिर ये और बाहर, फिर ये ज़्यादा बाहर, ऐसे करके इसमें क्या हुआ है? शिखर निर्मित हुआ है। या फिर कपिलेश्वर मंदिर को देखिए, कपिलेश्वर मंदिर में भी आपको इस तरीके से बीच में क्या दिखेगा? फासण के रूप में इस मंदिर का शिखर ऊपर की तरफ पतला होते जाता है, ठीक है। तो कपिलेश्वर मंदिर और पलेठी का सूर्य मंदिर मुख्यतः उदाहरण है किसके? फासना शिखर प्रसाद के। इसके अंतर्गत पलेठी सूर्य मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर और केदार मंदिर, जो कि केदारनाथ ना होके जागेश्वर में स्थित केदार मंदिर है, ठीक है। इन तीनों की जो निर्माण शैली है वह कौन सी है? फासना शिखर शैली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर चौथा आ जाता है हमारा वल्लभी प्रसाद शिखर शैली, ठीक है। तो वल्लभी प्रकार की जो शैली होती है, इसमें जो शिखर होता है वह तीक्ष्ण रूप से क्या होता है? ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे गर्भगृह है,
ये क्या होगा, गर्भगृह होगा। और इसके बाद जो गर्भगृह के ऊपर है वह तीखे रूप में क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर इसके ऊपर टोकरी या फिर ऐसे करके झंडा फहराया जाता है और ऐसे बाहर की ओर बरामदा बना के इसमें गुम्मद बनाई जाती है ताकि लोग क्या कर सके, इसकी ऐसे परिक्रमा कर सके। ठीक है, मुख्यतः जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, ठीक है, सभी शक्तिपीठों का मुख्यतः निर्माण शैली कैसी होती है, वह भी प्रसाद होती है। चाहे वह बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा का करें, चंद्रबदनी मंदिर की बात करें या फिर पूर्णागिरी मंदिर, जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं उसके निर्माण शैली मुख्यतः क्या होती है, वह भी प्रसाद शैली होती है। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझिए। देखिए ऊपर जो शिखर है वह क्या है, तीक्ष्ण रूप से बना है। ठीक है, कैसे बना है, तीखे रूप से बना है ऐसे, और ऊपर क्या है, फिर एक गुम्मद लगाई हुई है या गोल बना हुआ है। फिर उसके बाद नीचे ये इतना क्या है, गर्भगृह है, और बाहर की ओर ये गुम्मदों के माध्यम से इसमें परिक्रमा करने के लिए स्पेस बनाया गया है। तो ये क्या है, हमारा वल्लभी प्रसाद मंदिर है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अंतिम प्रकार, यह है वलय प्रसाद। तो वलय प्रसाद में एकमात्र मंदिर है योग ध्यान बद्री। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, योग ध्यान बद्री। ठीक, ये क्या है, एक मात्र वलय प्रसाद में बना हुआ मंदिर है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी तक अगर बात करें, ठीक है, कि कौन सी, यामुन प्रसाद की, यामुन प्रसाद में काष्ठ के क्या थे, हमारे शिखर थे, इस तरीके से बने थे वह। ठीक है, फिर इसके ऊपर थोड़ा और गैप करके इस तरीके से हमारा यामुन प्रसाद था। फिर अगर कत्यूरी शैली की बात करें या फिर जिसका नाम क्या है रेखा शिखर शैली की बात करें, तो रेखा शिखर में जो शिखर निर्मित थे वह धीरे 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 करके ऐसे घुमावदार रूप से ऊपर को गए थे। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर ऐसे गए थे। फिर आ जाता है हमारा फासण शैली। तो फासना शैली में एक के बाद एक थोड़ा सा गैप कम होते हुए इस तरीके से मंदिर बने थे। ठीक है, एक बड़ा सा, फिर बीच में ऐसे गैप, फिर और एक बड़ा सा, फिर बीच में ऐसे गैप, ऐसे हमारा क्या बना था, शिखर बना था। फिर वल्लभी में सीधा हमारा तीखा क्या बना था, शिखर बना था। अब जो हमारा पांचवा प्रकार आता है वलय प्रसाद, इसमें जो शिखर बनता है वह कैसा बनता है, यू आकार का। ठीक है, ऊपर तीखा ना बन के कैसा बनेगा, यू आकार का बनेगा। और ठीक है, ऐसे क्या हमारा ये गर्भगृह हो गया, और इसके ऊपर जो गुम्मद बनेगी वह कैसी बनेगी, या शिखर बनेगा वह कैसा बनेगा, ऐसे गोल बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे क्या आता है, हमारा छत्र आता है, और छत्र के ऊपर ऐसे त्रिशूल के माध्यम से या फिर हमारा ध्वज लहराया जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें योग ध्यान बद्री की, तो योग ध्यान बद्री की आप फोटो देख सकते हैं। इसमें जब यहाँ तक हमारा ये क्या है, गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वह कैसे निर्मित हुआ है, ऐसे। ठीक है, और ठीक है, मेन जो गर्भगृह है वह क्या है, इतना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या बना है, हमारा काष्ठ छत्र बना है। फिर इसके ऊपर एक ये मटकी, छोटी छोटी मटकियों के रूप में, ठीक है, धातु का क्या बना है, मेटल का ये तीखा सा बना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा वलय प्रसाद पांचवा प्रकार हो गया। ठीक है, तो ये क्या थे, उत्तराखंड में मुख्यतः जो स्थापत्य कला है मंदिर निर्माण की वह थे, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा इसमें, कि जो द्रविड़ शैली है, इस द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तराखंड में एक मात्र मंदिर पाया जाता है, एक ही मंदिर है। ठीक है, और वह मंदिर है हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा, नीलकंठ महादेव मंदिर एकमात्र उत्तराखंड में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। और अगर बात करें इसकी, तो ये कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। तो ये क्या थे हमारे आज की वीडियो में, हमने जाना उत्तराखंड की स्थापत्य कला के बारे में। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।